नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नए टॉपिक के बारे में जो कि अभी नया अपडेट आया है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शेयर करूं, ताकि आप लोगों को उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उस पर काम कर सकें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं LIC इंडिया का जो नया पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है, LIC आनंदा 2.0। जितने भी एजेंट भाई लोग होंगे या LIC से जुड़े लोग होंगे उनको सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था LIC आनंदा, जिसको करीब 1 साल हो गया है। उसके थ्रू बहुत सारी पॉलिसियाँ सेल हुई हैं और बहुत ही आसानी रही LIC एजेंट के लिए भी और कस्टमर के लिए भी कि कहीं आना जाना नहीं पड़ता था। ठीक है, अभी क्या किया है LIC ने, उसी ऐप को थोड़ा अपडेट किया है और जिसका नाम LIC 2.0 आनंदा करके लॉन्च किया है, जिसके कुछ अलग फीचर हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छी सुविधाएं भी इसमें दी गई हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया LIC आनंदा 2.0 नया अपडेट है। ठीक है, और ये नया बिल्कुल नया पोर्टल है और इसकी क्या वेबसाइट रहेगी वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो OTP रहेंगी, वो सबसे बड़ी समस्या थी कि बार बार OTP लेना पड़ता था, बार बार OTP चाहिए था। वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, हमें वन टाइम OTP चाहिए होगा, उसके बाद हमें OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद सबसे बड़ा जो चेंजेस है कि आनंदा में हम बच्चों की पॉलिसी नहीं कर सकते थे, इसमें हम बच्चों की भी पॉलिसी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लाइंट से हमें सिर्फ आधार और पैन कार्ड लेना होगा, जिसके बेस पे हम सारा डेटा उसका फैच करेंगे और उसी के थ्रू हम LIC की पॉलिसी जो है वो जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कौन सी वेबसाइट है उसका पता चलेगा, कैसे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे, क्या आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बना के लॉगिन कर पाएंगे, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है खासकर LIC एजेंट के लिए। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी जानकारी आपको LIC आनंदा 2.0 की मिलने वाली है इस वीडियो में। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम आ गए हैं LIC आनंदा 2.0 के होम पेज पे। ठीक है, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे आनंदा 2.0 की वेबसाइट पे, तो कुछ इस तरीके का आपको होम पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि आप लॉगिन एज अ 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एज अ कस्टमर, एज अ सेल्स चैम्पियनशिप, एज अ एम्प्लॉई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप अगर सीधी बात है आपको एज अ सेल्स चैम्पियनशिप ही आपको इसमें लॉगिन करना है। ठीक है, जो कि आनंदा 2.0 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, उसके बाद हमसे पूछा जाएगा हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो अगर आपने यूज़र आईडी बना रखा है तो हम यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज हम अपना एजेंसी कोड एंटर करके गेट OTP पे क्लिक करेंगे, हमारे पास OTP आ जाएगा। जैसे ही OTP आएगा तो हम इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है तो ये तो बहुत छोटा सा प्रोसेस था, बहुत ईजी तरीके से कि हम कैसे अपने आनंदा 2.0 में लॉगिन होंगे। जैसे ही लॉगिन होंगे तो LIC के जितने भी प्लान हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चाहें तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कैटेगरी जाके वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अब हम जीवन लाभ के प्लान पे आ चुके हैं और मैं आपको एक लाइव लीड जनरेट करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम 1.0 में कुछ डेटा एंटर करते थे, सेम वही थोड़ा सा प्रोसेस रहेगा, चीज़ें थोड़ी चेंज रहेंगी। तो इस तरीके से कस्टमर की हमें डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है, जो कि बेसिक डिटेल्स बोली जाती है। ठीक है, तो सिंपल हमने सारी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन कस्टमर की यहाँ पे एंटर कर ली है। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, रेसिडेंट इंडियन रहेगा। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप ध्यान रखें, हम LIC जीवन लाभ का भी लीड जनरेट कर रहे हैं, प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हम प्लान की कोटेशन बनाएंगे क्योंकि हमें कस्टमर को शेयर करनी है। ठीक है, तो बेसिक सम एश्योर्ड जो हम लेने वाले हैं वो 10 लाख रुपीज़ का लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड ले लिया। पॉलिसी टर्म हमने 16 साल का लिया है। ठीक है, जिसमें हमें पेमेंट 10 साल करनी पड़ेगी। प्रेफर्ड मोड यानी पेमेंट मोड हम क्या सिलेक्ट करेंगे, मंथली या ईयरली, हाफ ईयरली। तो अगर हम मंथली सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम इसे अंडर नेक के जरूर आएगा, मैंडेटरी रहेगा, तो यहाँ यस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे राइडर सिलेक्ट करेंगे, ADDB राइडर हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे उसका अमाउंट एंटर कर दिया है और अगर नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पे हमारी जो प्रीमियम कैलकुलेशन है वो मिल जाएगी। एक तरीके से कोटेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसको
बेनिफिट इसको कोटेशन को हम इस तरीके से रिव्यू कर लेते हैं और रिव्यू करने के बाद सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप चाहें तो कस्टमर को भी भेज सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद एजेंसी डिटेल्स हम एंटर करेंगे, जो भी आपका कोड रहने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपका अपना जो आपका कोड रहता है एजेंट कोड, वो आपको एंटर करना है। एजेंसी डिटेल एंटर करनी है, जहाँ जिस एजेंसी से आपने कोड ले रखा है। जैसे ही आप जो भी एजेंसी से आप इसको क्लियर कराना चाहते हैं, उस एजेंसी का कोड एंटर करेंगे, अपडेट करेंगे। उसके बाद आपकी डिटेल्स आ जाएगा, प्रोसीड टू प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेस आईडी मिलेगी, उसको आपको नोट कर लेना है, कहीं पे कॉपी कर लेना है या फिर लिख लेना है, ताकि इन फ्यूचर कभी इसी पॉलिसी पे अगर काम करते हैं तो आप उस एक्सेस आईडी को एंटर करके डायरेक्ट यहीं आ जाएंगे। सारी डिटेल आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है CKYC नंबर, अगर आपके पास है तो वो यहाँ एंटर करेंगे। CKYC नंबर क्या होता है, एक वो नंबर होता है जो आधार पैन आपस में लिंक होते हैं, उसमें एक नंबर जनरेट होता है, वो यहाँ पे एंटर करना। अगर नहीं है तो नो करेंगे, पेन डिटेल डालेंगे। पेन डिटेल से भी हम यहाँ पे KYC कर सकते हैं और आधार से भी कर सकते हैं, ठीक है। 1.0 में हम सिर्फ आधार से करते थे, यहाँ पे CKYC से भी करेंगे, पेन से भी करेंगे और आधार से भी करेंगे। तो सबसे अच्छा है हम यहाँ पे अपने आधार की डिटेल डाल लेते हैं। आधार के लास्ट के 4 डिजिट हमें एंटर करने हैं, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे मोबाइल पे फर्स्ट OTP जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला OTP अटैम्प्ट होगा विद कस्टमर। उसको हम क्या करेंगे, OTP कस्टमर से लेके और यहाँ पे हमें एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हम देखेंगे कस्टमर की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। CYC डिटेल सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के आ गया है। अब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दे रहा है, येस आई वांट टू प्रोसीड विद CKYC और नो आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद CKYC, ठीक है। तो पहले हम 1.0 में eKYC करते थे ऑफलाइन, जिसमें जिप फाइल डाउनलोड करके उसको अपलोड करना पड़ता था विद पासवर्ड, ठीक है। आपको याद होगा 1.0 में हम कुछ ऐसा ही करते थे। रिसेंटली मैंने 1.0 का वीडियो भी अपलोड किया था, उसमें सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एस आई वांट टू प्रोसीड विद CKYC। अगर हम इसको करते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, और eKYC ऑफलाइन करेंगे तो वो भी बेसिक सा तरीका है, हम उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी है। हम इसके साथ eKYC के साथ ही करके और इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद हम यहाँ पे प्रपोजल को प्रोसीड फिर से करेंगे, तो हमें यहाँ पे जो भी कस्टमर होगा उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रपोजल फिलिंग करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हमें एंटर करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस एंटर करना है, सिंगल मैरिड हो, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ की है, पैन नंबर मैंडेटरी है, पैन नंबर आपको डालना है। IT अगर एक्सेस है तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब हम आते हैं, पूछ रहा है GST नो, रजिस्टर्ड नहीं है, आउटसाइड ऑफ इंडिया नो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हमने अपना डेटा फिल कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करेंगे। अभी पूछ रहा है इस कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज ए परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपका आधार से फैच हो जाएगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में आप ध्यान रखें, आप जब भी कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करेंगे तो एड्रेस की जो पहली लाइन होगी उसमें आपको अपने फादर का नेम ज़रूर एंटर करना है, ताकि जो बॉन्ड पेपर डिलीवरी होगी वो आसानी से आपके घर तक पहुंच सके और कहीं इधर उधर ना भटके। ताकि कई बार होता है कि ना एक ही नाम के कई लोग निकल आते हैं, या डाकिया आपको नहीं जानता, आपके फादर को जानता है, तो आसानी से वो डिलीवरी वहाँ पे कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एड्रेस फिल कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस रिस्क कवरेज इस तरीके का रहेगा। टैक्स ब्रैकेट कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। हमें कुछ, क्योंकि हम टैक्स में आ नहीं रहे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम ये एम्प्लॉयमेंट की डिटेल पूछ रहा है, तो वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ से इनकम आ रही है, इनकम का सोर्स क्या है, ऑक्यूपेशन डिटेल हमें यहाँ पे एंटर करनी है। सर्विस कर दिया, सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सर्विस ऑफ इनकम, जो भी आपकी इनकम रहने वाली हो एनुअली, वो यहाँ पे एम्प्लॉयड सैलरी रहेगी, प्रोफेशनल रहेगा। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस, कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम डाला है। एनुअल इनकम क्या है आपकी, 23-24, 22-23, 21-22 में 3 साल की आपको एनुअल इनकम पहुँचता है, 3 साल की आपको एनुअल इनकम डालनी है। उसके बाद अगर कोई प्रीवियस पॉलिसी है तो आप यहाँ पे पॉलिसी नंबर एंटर कर दीजिए, ताकि उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे फैच हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगी आपकी इस पॉलिसी के साथ। अगर नहीं है तो आप इसको टिक को यहाँ पे जो ये ऑप्शन दे रखा है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई डू नॉट हैव एग्जिस्टिंग पॉलिसी, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके इस पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ अदर इंश्योरेंस है, उस पर भी टिक करेंगे। फिर ये पूछेगा आपकी फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, जो जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, फैमिली हिस्ट्री।
फैमिली हिस्ट्री में आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री एंटर करनी है। फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ जो भी हैं, जो लाइव है उनका लाइव एंटर करना है, जो डेड है उनका डेड में ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आप अपनी फैमिली की डिटेल एंटर करेंगे। बैंक अकाउंट की बात करें तो आप वही बैंक अकाउंट डिटेल डालें जो आपका पर्सनल अकाउंट है। आप चाहते हैं कि आपका जब भी मैच्योरिटी हो तो उसी बैंक अकाउंट में पैसा आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको अपनी प्रॉपर बैंक से चेक करके वही बैंक डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद ये पूछता है स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है आपकी, बाकी पर्सनल हिस्ट्री में आएंगे तो हमें यहाँ पे नो करना है। 3 ऑप्शन है। स्टेट ऑफ हेल्थ में कस्टमर की पूछ रहा है तो हाइट एंड वेट एग्जैक्ट जो कस्टमर का है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। सेटलमेंट ऑप्शन में पूछ रहा है आपको मैच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में चाहिए, डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में चाहिए, आपको यहाँ नो कर देना है क्योंकि आप 1 टाइम मैच्योरिटी लेने वाले हैं। प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल में कुछ नहीं, यहाँ पे नो कर देना। इस तरीके से मेडिकल हिस्ट्री भी सब ठीक ही होगी, फिर भी एक बार कस्टमर से चेक कर लेना है, पूछ लेना आपको। उसके बाद ने के साथ कंटिन्यू करना है। फैमिली, मेडिकल हिस्ट्री, हैबिट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर एक बार सिंगल नो करोगे तो सब में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यस करोगे तो डिटेल मांगे वहाँ पे, ठीक है। अब हम नॉमिनी की बात करने वाले हैं। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, नॉमिनी की आपको डिटेल एंटर करनी है। अगर आप 1 नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो 100% पेमेंट शेयर रखेंगे। अगर आप 2-3 लोगों को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड नॉमिनी कर सकते हैं और शेयर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी नॉमिनी डिटेल्स एंटर कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की तो मैंडेटरी नहीं है, बट क्या करते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन एड्रेस में सिलेक्ट करके एड्रेस भरते हैं कि डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको अपने जो आपने पिता का नाम लिखा है, आपके आधार कार्ड पे 100% आपके पिताजी का नाम होगा। आपको क्या करना है, आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देना ताकि आपने जो एड्रेस फिल किया है वो आधार कार्ड से मैच हो जाए और आपका जो डिलीवरी पर्सन होगा वो आसानी से आपको वहाँ पे डिलीवर कर देगा, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है बट आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड करेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया था ना, फादर का वहाँ पे नाम एडिशनल किया था, सन ऑफ जो भी आपके फादर होंगे, तो एज़ पर वहाँ जो नाम है वही आपके आधार पे होगा, तो उससे सिमिलरिटी रहेगी और चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, इस तरीके से हमने अपना आधार अपलोड कर लिया, जो कि आपको ध्यान रखना है PDF फाइल में होना चाहिए, 500 KB तक का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 500 KB से कम होगा तो चलेगा बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेल्फ कैंसिल चेक भी आपको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 2 पेमेंट के ऑप्शन आते हैं हमेशा, एक BOC ऑफलाइन और एक ऑनलाइन पेमेंट। तो आप ध्यान रखें ऑनलाइन ही करना अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में करेंगे तो आपको BOC का ब्रांच से कटवानी पड़ेगी, फिर BOC नंबर एंटर करना पड़ेगा, तब प्रोसेस कंप्लीट होगा। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो डायरेक्ट जो पेमेंट का लिंक है वो क्या होगा, कस्टमर की मेल ID पे चला जाएगा और कस्टमर की मेल ID पे जाने के बाद अगर आपको ये प्रोसेस देखना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब पे, उसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कस्टमर किस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या होगा, ये सब पेमेंट करने के बाद, पेमेंट वाला लिंक भेजने के बाद यहाँ पे ACR यानी एजेंट कस्टमर रिपोर्ट जनरेट होगी, वो सारी आपको एंटर करनी है। यहाँ पे एजेंट के पास एक OTP जाएगा, वो वेरीफाई कराना है, ठीक है। ये एजेंट के पास OTP जाएगा, कस्टमर के पास नहीं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब क्या करेंगे, कस्टमर के पास भी प्रपोजल चला गया है, कस्टमर के पास इस तरीके का बिल्कुल मेल आएगा, उसको वो ओपन कर लेगा, वहाँ पे उसको प्रीमियम का अमाउंट दिखाई देगा और पेमेंट के लिए लिंक दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सेंड OTP करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, ये कस्टमर के OTP जाएगा, ये सेकेंड OTP है, इसके अलावा कोई OTP नहीं आएगा। OTP एंटर करने के बाद प्रपोजल कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा। जिस भी बैंक के थ्रू, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप ऑप्शन एज़ पर आपके तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट करते हैं तो अगर छोटा अमाउंट होगा तो वो कुछ ही टाइम के बाद आपकी पॉलिसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और रिसिप्ट आपको मिल जाएगी रिटर्न, और अगर बड़ा अमाउंट होगा तो वो ब्रांच में जाएगा और कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद आपकी जो पॉलिसी है वो परफेक्टली वापस आ जाएगी। ये डैशबोर्ड रहता है 2.0 का कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको एजेंट डैशबोर्ड मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या आपने लीड किए, कितने लोगों को कोटेशन भेजी है, प्रपोजल क्या जनरेट किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। प्लान्स जो रहने वाले हैं मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे, बहुत सारे प्लान रहेंगे, कस्टमर एडवाइजरी भी मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो अपना इतना कीमती टाइम आप लोगों ने दिया और जैसा कि देखा कि मैंने आपको हर एक चीज़ बढ़िया से एक्सप्लेन की
कि इस तरीके से इस स्टेप बाय स्टेप से आप LIC आनंदा 2.0 को यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप पॉलिसी को जनरेट करेंगे। पासवर्ड कैसे बनाना है, यूजर ID पासवर्ड बना के आप OTP से परे हो जाएंगे, आपको बार बार OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सारी पॉलिसियाँ इसमें दी गई हैं, आप कोई भी सेल आउट कर सकते हैं इससे, ठीक है। और बहुत ही अच्छा फीचर है, जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाई। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जाते जाते ये बोलूँगा कि अगर LIC से रिलेटेड किसी को भी पॉलिसी लेनी है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट करें, डेफिनेटली मैं वहाँ पे रिवर्ट करूँगा और जितना हो सकेगा उतना आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ विदाई लूँगा, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।